बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, ये मन के विषय में बताते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इसमें और मन में ही ये पांचों वो आते हैं, क्लेश, अविद्या, अस्मिता। तो इसी में हमें समझाएं। सूत्र ये है, मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जो है आपका, ये बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मोक्ष का कारण है? जब तुम्हारा मन विषयों की तरफ आसक्त रहता है, विषयासक्त मनः बंधः, वो मन जो है आपके बंधन का हेतु बन जाता है। ये जो हम कहते हैं हमारा मन, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि अगर हमें ये पकड़ में आ जाए कि मेरा मन है ना, तो मैं कौन हूँ? क्योंकि मेरे से मैं अलग रहता हूँ। मैं और मेरा कभी भी जुड़ा हुआ नहीं होता है, पृथक पृथक होता है। मेरा पृथक होगा और मैं पृथक होगा। जैसे दृष्टांत के लिए, मेरा मकान, मेरा मकान, अब कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिससे पूछा जाए कि तुम ये मकान किसका है, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं मकान हूं। उत्तर में क्या कहेगा? मेरा मकान ये वाला है। तो मेरा मुझसे अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो सिद्धांत क्या निकलता है कि जो भी मेरा है वो मुझसे अलग है। अब क्रम से चलिए, जैसे हम जड़ वस्तुओं के लिए मेरा कहते हैं, ये मेरा मकान, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरे नाती, ये मेरी दुकान, ये मेरी खेती, ये मेरा मेरा कहते हो ना। जब तुम बाहर की जड़ वस्तुओं को और व्यक्तियों को मेरा कहते हो, तब तुम मैं किसको कहते हो? उस समय कोई मैं है तुम्हारी? तो वो मैं कौन है? ये अनुभव करो। जब बाहर, अब स्वयं तो तुम बहुत हो, तुम्हारी इस 3.5 हाथ के शरीर में स्वयं तो बहुत कुछ हो। जब तुम कहते हो मैं देखता हूं, तब तुम आंख हो। जब तुम कहते हो कि मैं करता हूं, तब तुम हाथ हो। जब तुम कहते हो मैं चलता हूं, तब तुम पैर हो। अब आपको अनुभव ये करना है कि जब तुम बाहर की जड़ वस्तुओं को या अपने से पृथक किसी व्यक्ति को मेरा कहते हो, तब तुम किस हैसियत से कहते हो? एट दैट टाइम हु आर यू? उस समय आप कौन हैं? ये अनुभव कभी करते हो? नहीं? बात समझ में आ रही है? यह तो मन है। अरे नहीं हो यार। मन निराकार है कि साकार है? निराकार। फिर तुम्हारा संबंधी साकार है कि निराकार है? साकार है। तो साकार का संबंधी साकार होगा कि निराकार होगा? साकार।
इतना तक जो है अनुभव नहीं करते, वो सारी जिंदगी तुम व्यतीत कर देते हो। जब तुम बाहर वालों को मेरा कहते हो तब तुम्हारी मैं स्थूल शरीर है। जी हाँ, स्थूल शरीर को मैं स्वीकार करके जितने भी बाहर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब मेरे हैं। अगर स्थूल शरीर तुम्हारे पास न हो तो दुनिया में मेरा क्या है बता दो। ये छोटा सा अनुभव है, वो भी हम नहीं करते कभी। मेरे तभी तक हैं जब तक मैं देह हूं। बिना देह के अभी कभी आप कभी भी, वर्तमान में ही नहीं आगे भविष्य में भी, भूतकाल में भी, बिना स्थूल देह के आप भोगी हो ही नहीं सकते। भोग भोगने के लिए स्थूल देह का अभिमान हमको आरोपित करना ही पड़ता है। अब ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या है? अज्ञानी को पता ही नहीं चलता है कि मैं अपनी मैं किसको कहे जा रहा हूं, और ज्ञानी ये जानता है कि देह ने देह को मैंने आरोपित किया है अपने ऊपर। इसलिए वो जानता है कि बाहरी संबंध केवल स्थूल शरीर के होते हैं। भजनों में भी कहा गया कि नहीं, अभी ही और कल ही सुनाया था, चाचा बाबा मामा भ्राता जो सगे कुटुंबी मान रहा, ये काया ही के नाते हैं, काया पंचों की थाती है। अगर तुम्हारे पास अपनी काया की मैं नहीं है तो संसार में मेरा कौन है बता? कोई नहीं। ये यहां तक की बात समझ में आई। अब जब तुम शरीर को, शरीर माने स्थूल शरीर को मेरा कहोगे, तब जो है मैं कौन होगा? जब स्थूल शरीर को मेरा कहोगे तब मैं कौन होगा? अंतःकरण। और अंतःकरण 4 भागों में विभाजित है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें सबसे बड़ी भूमिका संसार को अपनाने में मन की है। मन और बुद्धि ये दोनों अंतःकरण के अंग हैं। इसमें बुद्धि होती है, वो परमात्मा की तरफ ले जाने वाली होती है, और मन जो होता है वो संसार की तरफ ले जाने वाला होता है। अब इनका प्रश्न यहाँ पर क्या है, इसलिए मुझे इतनी भूमिका बनानी पड़ी। इनका प्रश्न है कि मन कैसे बंधन का कारण है और कैसे मुक्ति का कारण। जब ये मन अपनी जो है बुद्धि की नहीं सुनता मन, तब ये जो है बंधन का हेतु बन जाता है। और जब ये अपनी बुद्धि की बात को सुनता है, मान लेता है, या बुद्धि का अनुकरण करने लगता है, तब यही जो है मुक्ति का हेतु बन जाता है। इसी को कहा विषयासक्त मना बंधः और निर्विषय मनः मुक्तः। निर्विषयी मन कौन हो सकता है? जो बुद्धि की आज्ञा में चलता है। परमात्मा ने तुमको ही ऐसी बुद्धि दी है जिस बुद्धि से तुम सब कुछ निर्णय कर सकते हो। देखो, वृक्ष में ये समझने की भी क्षमता नहीं है कि मैं हूं। जरा अंदाजा लगाइए, वृक्ष कभी ये समझता है कि मैं हूं? तुम ही कहते हो आम का वृक्ष, बबूल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, नींबू का वृक्ष, अमुक का वृक्ष। वृक्ष ने कभी नहीं कहा कि मैं आम का हूं,
कि नींबू का हूँ, या ये भी नहीं कहा या कह सकता नहीं है कि मैं वृक्ष हूँ। कह सकता नहीं कर सकता। ये पहली जो है जड़ता। अब थोड़ा जड़ विकसित हुआ, थोड़ा जड़ विकसित होकर के क्या हो गया, कीटाणु आदि, सर्प आदि, पशु आदि। अब उनको ये तो लगता है कि मैं हूं, ये सब अनुभव करके देखो, उनको ये तो लगता है कि मैं हूं, पर मैं कौन हूं ये उन्हें भी नहीं लगता। एक दूसरे का भय लगता है उनको। भय लगता है, वो इसी कारण से मैं हूं। मैं हूँ। जिसको अपना है पना लगता है उसे मृत्यु का भय लगने लगता है, और जिसको अपना मैं पना भी नहीं लगता उसे उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होता। होता है क्या? नहीं। कोई भी कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है व्यक्ति और जंगल से गुजर रहा है, तो कोई वृक्ष चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हाय मुझे बचाओ, अब ये मुझे काटने वाला है, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि मैं हूँ। और जिनको लगता मैं हूँ वो भयभीत होते हैं। यहाँ तक चीटा को भी छूना तो वो भी आपसे भयभीत होकर आप पर हमला करेगा। करता है कि नहीं? तो अब जिनको ये लगता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, उन्हें फिर ये नहीं लगता कि मैं कौन हूँ। ये नहीं लगता। चीटा को ये लगता है कि मैं चीटा हूँ, कुत्ता को ये लगता है कि मैं कुत्ता हूँ। हैं? नहीं लगता। धीरे 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 मनुष्य की वाणी सुन करके वो अभ्यस्त हो जाता है। जैसे अपन लोग भगाते समय लैंडी, कुत्ता, तो उनको लगने लगता है कि हाँ हो सकता है ये हमको ही कह रहे हैं। ये उनका अभ्यास है, अभ्यास है। हाँ, न कि ज्ञान। ये उनका ज्ञान नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग क्या कहने लगते हैं कि आदमी से तो कुत्ते ज्यादा समझदार, कहने लगता है कि नहीं? तो वो कौन से आदमी हैं जिन्हें अपने आदमी होने का ही पता नहीं, मनुष्य होने का ही पता नहीं। तो जब तुम शरीर को मेरा कहोगे तो मैं कौन होगा? मन होगा। अब ये मन जब मेरे को ही मैं करके अपना लेता है तो बंधन का हेतु हो जाता है। आ रही बात सुन? और जब यही मन इस देह को नकार देता है, नकार देता है, वहीं से बंधन निर्मुक्त होना शुरू हो जाता है। अब वो बंधन से निर्मुक्त होने की कई अवस्थाएं हैं। जैसे जो लोग ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे ये तन छोड़ करके जाना ही है, वो धर्मात्मा हो जाते हैं। जी हाँ, हम लोग जो पापाचार में लगे पड़े हैं वो इतना भी ख्याल नहीं करते हैं कि हमको ये तन छोड़ना ही है। ख्याल नहीं करते। तुम विद्वान चाहे जितने बड़े बन जाओ, हाँ, सत्संगी कितने भी हो जाओ, जिनको ये ख्याल रहता है कि ये शरीर छोड़ करके तो हमको जाना ही है, ये निश्चय रहता है जिनकी बुद्धि में, वो मन का कहना फिर नहीं मानते और धर्मात्मा हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को क्या कहा है? धर्मात्मा। जिस समय ये धर्मात्मा मन के सारी कारीगरी का त्याग कर देता है, उसी का नाम हो जाता है वैराग। और वैराग जो होता है वो विवेक पूर्ण होता है। जो विवेक पूर्ण वैराग नहीं होता वो वैराग भी नहीं है। वो वैराग का प्रदर्शन है, वो वैराग नहीं है। जैसे एक सन्यास लिया जाता है वैरागी होने के लिए। जो बचपन में ही सन्यासी हो जाते हैं या जिनको सन्यास
का भूत चढ़ जाता है, सन्यास ले लेते हैं, बाहिर सन्यास, तो वो किस लिए लिया है उन्होंने? बैरागी होने के लिए लिया है। क्योंकि सन्यास के लेते ही कम से कम 99% जो है संसार तो अपने आप छूट जाता है। सन्यास के इतने कठिन नियम हैं जो बाहिर सन्यास दिया जाता है। जी हाँ, उसमें माता और पुत्र का भी संबंध विच्छेद करा दिया जाता है कि आज से ये तुम्हारी माता नहीं है, तुम इसके पुत्र नहीं, ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुम इसके पुत्र नहीं, संसार तुम्हारा नहीं है, संसार से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। उसको सन्यासी कहते हैं। सधन अन्य धन आशा, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, उसका नाम सन्यासी है। तो ये बाहिर सन्यास से क्या होता है? बैराग बढ़ने लगता है। तो बैराग की स्थिति बनाने के लिए सन्यास लिया जाता है, ठीक है। और जो बैरागी हो जाते हैं, जो बैरागी हो ही जाते हैं, वो सन्यास लेते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। क्योंकि बैरागी तो आप हैं, लेकिन रह रहे हो गृहस्थ में, जनक जी की तरह, तो आपको बड़ा जो है संकट झेलना पड़ेंगे, बड़ी विषम परिस्थितियों में जीवन जीना पड़ेगा। जानते हो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भीतर से तो तुम त्यागी हो, लेकिन बाहर से तो लोग तुमको त्यागी नहीं समझते। और जब वो तुमको त्यागी नहीं समझते हैं तो तुमको घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? जैसे अभी भी इस शरीर के पास जो है वकालत कराने के लिए लोग आ जाते हैं, अभी भी आ जाते हैं। वकील साहब ये कानून जरा बता देना। तब हमको मना करना पड़ता है कि हमको वकालत छोड़े आए 40 वर्ष हो गए, हम कोई कानून अब नया नहीं जानते। तो गृहस्थी में ये संकट, उसी के लिए संन्यास लिया जाता है, संसार से बचने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, निवृत्ति की निवृत्ति के लिए, प्राप्ति की प्राप्ति के लिए संन्यास अनिवार्य है। अब वो भीतर वाला संन्यास हो या बाहर वाला। अब बाहर वाला भी यदि जो है नियम से पालन न करो तो संन्यास है क्या? नहीं है। इसलिए भीतर से सन्यासी बनो, वो ज़्यादा अच्छा है। बाहर वाला तो हो ही जाएगा। आज हमने इनके सामने प्रश्न रखा था तो इन्होंने यही कहा कि समाज से जुड़े रहते तो समाज घेरता तुमको, और समाज से संबंध विच्छेद कर दिया, अब तुम्हें कोई क्यों घेरेगा? है ना? तो हमारे छोटे भाई हैं, उनको समाज घेरता है। क्यों घेरता है? क्योंकि वो समाज से बंधे हुए हैं। तो ये समाज से जो बंधा होता है वो कौन सा मन होता है? बंधा हुआ मन, जो हर जगह से जो है संबंध विच्छेद कर लेता है, वो निर्बंध मन हो जाता है। वो निर्बंध मन वास्तव में मन होता ही नहीं है। वहाँ तो केवल जो है बुद्धि होती है। हाँ, बुद्धि युक्ता जहाती ही। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो बुद्धि से काम लेते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमान ही कर्म में कौशल्यता को प्राप्त होते हैं। कर्म की कौशल्यता मन वालों को नहीं आती। इसका भी जो है बहुत ढंग से विचार करना। तुम अपनी चतुराइयों चालाकियों से समाज को बुद्धू बनाते हो, तुम बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान वो होता है जो संसार में कर्म करता हुआ तो दिखता है, लेकिन बुद्धि से उसका निश्चय है कि वो कभी कुछ करता ही नहीं। वो वास्तव में कभी कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कहने लगो कि हम कुछ नहीं करते, वो करने में सब लगे पड़े हो। वो कुछ करना नहीं है।
ध्यान दिया। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। आपका मन बंधन में है तो समझो कि अभी आपके पास बुद्धि नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि मुक्ति में प्रवेश दिलाने वाली अगर कोई चीज है मनुष्य के पास, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहलाया है धर्मशास्त्रों के अनुसार, तो केवल इसीलिए कि भगवान ने इसको सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दी है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का काम है मुक्त होना, न कि संसार में लिप्त होना।